को खत्म करना चाहते हैं और फिर उसके बाद में ये टीटी जो है वो एक खास तरीके के तहत जो है वो मंसूख की जा सकती है, लेकिन उसके अलावा इसको मंसूख करने का कोई प्रोसीजर नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप जिंगोइज्म में आते हैं और आप कहते हैं कि जी बस ठीक है, मैं बड़ा हूं, मैंने बस मुस्तरद कर दिया, तो ठीक है, आपने कर दिया। अब उन्होंने जो हेड इन अबायंस का एक वर्ड इस्तेमाल किया है, इसकी कॉनोटेशन जो है वो आप जिस भी लॉयर से पूछेंगे वो अपनी कॉनोटेशन इसकी दे सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से हमें इसकी कोई कॉनोटेशन की फिक्र नहीं करनी चाहिए। हमें इसकी अपनी कॉनोटेशन बना लेनी चाहिए कि उन्होंने एक इंटरनेशनल मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और उसका रिस्पॉन्स हम बहुत सख्त दे सकते हैं, जो कि दो तरीके का हो सकता है। एक, इंटरनेशनल कोर्ट्स ऑफ लॉ हैं, उनके बीच में हम इसका रिस्पांस बना सकते हैं, और दूसरा हमारा फिजिकल एक्शन ऑन ग्राउंड है जो इसका एक बहुत बड़ा रिस्पांस बना सकता है। जो हमारा फिजिकल एक्शन ऑन ग्राउंड है वो बड़ा दिलचस्प है। इस मुआहदे के बाद इंडिया जितने हमारे दरिया रोक सकता था, जितना पानी रोक सकता था, जितना आज तक मुमकिन है किसी इन दरियाओं का पानी रोकना, उस सब की उसको इजाजत मिल गई। उसमें उसने 3 दरिया हमारे पूरे रोक लिए, और बाकी जो दरिया जो उनको जितने जितने उसको रोकने की इजाजत मिली वो अभी तक पूरे नहीं रोक सका इजाजत के बावजूद। तो इसका मतलब है कि अब इस ट्रीटी को छोड़ने के बाद इंडिया कुछ भी मजीद नहीं कर सकता हमारे बारे में। वी हैव नथिंग टू लूज। लेकिन इंडिया ने इसमें जो इजाजत ले ली हमारे पाकिस्तान में गंदे नाले फेंकने की, जो कि छोटे छोटे नहीं है, 600 क्यूसिक के नाले हैं, वो 4 गंदे नाले पाकिस्तान में फेंकने की इजाजत ले ली, जिनकी ना पोल्यूशन पे कोई कैद है, ना उन पे जो आप चीजें फेंक रहे हैं उनके ऊपर कोई कैद है। तो वो पाकिस्तान में आते हैं और टीटी के हिसाब से पाकिस्तान पाबंद है कि वो गंद आता रहेगा और हम उसको इंडिया को नहीं मना करेंगे। हम सबसे पहले उनके सामने जाके एक बंद बना देंगे, बस ठीक है। हाँ। आपकी जब तक टीटी से आपका कोई सरोकार नहीं है, आपने इस टीटी को बंद कर दिया तो ये आपके गंदे नाले भी बंद हो गए हैं। उसके आगे एक मिट्टी का आपने बंद बनाना है, जो मेरे ख्याल में अगर आप जो हमारे पास कैपेबिलिटी है, जिस किस्म की मैंने देखी है पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी, हमारी कोर ऑफ इंजीनियर्स के पास कैपेबिलिटी है, हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री के पास कैपेबिलिटी है मिट्टी खोद के बंद बनाने की, आप एक बंद बना दें और उसके बाद में वो गंदे नाले जो वो बंद कर दें। उसके बाद में इनको खुद ही समझ आ जाएगी कि ट्रीटी तो उनका फायदा करी थी, हमारा तो सरासर नुकसान। यही दूसरा जो लीगल पार्ट है, हाँ, लीगल पार्ट भी बताइए। हाँ जी, जो लीगल पार्ट है वो ये है कि इस ट्रीटी ने वो तमाम इंटरनेशनल कवानीन जो कि एक लोअर राइपेरियन को सेव करते हैं अपर राइपेरियन से, उनकी खिलाफ वर्जी की। इस ट्रीटी ने पोल्यूशन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, इसने डाइवर्जन की इजाजत दे दी अनलिमिटेड, और इसने डैमिंग की इजाजत दे दी अनलिमिटेड। ये तमाम जो ट्रीटीज होती है वो इन चीजों की इजाजत अनलिमिटेड नहीं देती, अनलिमिटेड को रोकने के ही लिए ये ट्रीटीज होती हैं। लेकिन इन्होंने सब कुछ अनलिमिटेड करके उसके ऊपर हमसे ट्रीटी साइन करा ली कि अब हम जो मर्जी करें। तो जैसे ही ये कहते हैं कि हमने टीटी को रोक दिया, तो इसका मतलब है कि अब हम इंटरनेशनल कोर्ट में जाके अपना वो हक एज ए लोअर राइपेरियन, जिससे हम दस्तबरदार हो गए इस टीटी में, हम वो हक जिता सकते हैं। हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाके मुकदमा दायर कर सकते हैं कि ये पोल्यूशन फेंकनी बंद की जाए, जो दरिया मुकम्मल तौर पे बंद कर दिए गए हैं, उससे जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जो आप कह रहे हैं सिचुएशन 1960 पर चली गई है, उस वक्त ट्रीटी से पहले, सिग्नेटरी होने से पहले जो हालात थे। जी मेरे ख्याल में, लेकिन उस वक्त वो ट्रीटी हमारे खिलाफ जा रही थी, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें हम अपने हक में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया अपने हक में इसको नहीं इस्तेमाल कर सकता, क्योंकि आज जो ग्लोबल माइनर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है, एनवायरमेंट की बात करता है, उसके ऊपर जाकर अगर हम अपना केस फाइट करना शुरू करें तो इंडिया के पास बिल्कुल कोई जो है जवाब नहीं रह जाता कि वो हमारे ऊपर पोल्यूशन फेंके या हमारे दरियाओं को 100% बंद करे और एनवायरमेंट को और उसको तबाह करे। तो हमारे पास बहुत स्ट्रांग लीगल केस है और फिजिकल भी हम कर सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर भी ये ह्यूमन राइट्स की भी खिलाफ वर्जी है ना, क्योंकि जाहिर है ये कोई जवाब नहीं है बगैर किसी सबूत के आप इतनी बड़ी ट्रीटी जो है उसको अपने तौर पे सस्पेंड कर दें। मुझे जरा ये बताइए कि भारत को इससे मिल क्या सकता है? पानी रोके अगर वो पाकिस्तान का, क्या वो उसे जमा करने की सलाहियत रखता है? जबकि हमारे सामने और दुनिया के सामने भारतीय राजस्थान में जो नहरों का मंसूबा जिस तरह से वो नाकाम हुआ, उसकी मिसाल भी है। देखिए, आपने ये बहुत दिलचस्प बात की है। जब इंडस वाटर ट्रीटी इन्होंने करनी थी ना, तो इनको कहा भी आप पूरे के पूरे दरिया क्यों रोक रहे हो, क्यों रोकना चाहते हो? तो उन्होंने कहा जी हमने एक बहुत बड़ा मंसूबा सोचा है जिसके लिए हमें ये तीनों दरिया चाहिए, और उस मंसूबे को बेस बना के इन्होंने 3 दरिया लिए, वरना 3 दरिया लेने की कोई जवाब नहीं बनता था। का भारत की तरफ से कहा गया था, उसके बाद एक हंगामा रहा दोनों में, आपस में दोनों कंट्रीज के जो कह लीजिए जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी तरफ से तरह तरह के स्टेटमेंट्स आती रही। भारत ने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान का पानी रोक देगा, साथ साथ भारत ने ये भी कहा है कि IMF और वर्ल्ड बैंक से जो है वो पाकिस्तान को जो कह लीजिए कि लोन मिलता है या पैसा मिलता है वो भी रोका जाएगा या रोकने की कोशिश की जाएगी। साथ साथ भारत का ये भी कहना है कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट पे डालने की भी कोशिश की जाएगी। खैर, ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन आज एक खबर यह आ रही है कि जो दरियाए चनाब है वहां पर भारत की तरफ से पानी को रोका गया है, और पाकिस्तान को जितना पानी मिला करता था दरियाए चनाब से अब वो नहीं मिल रहा, और वो पानी जो है वो काफी कह लीजिए कम हो गया है। और ये खबर जो है आज सुबह से पाकिस्तान मीडिया जो है वो बता रहा है, दिखा रहा है कि जी भारत की तरफ से पानी के ऊपर रोक लगाने की जो बात की गई थी वो रोक लगाई गई है, और पाकिस्तान को जो है दरियाए चनाब में जो है वो जितना पानी मिला करता था उतना नहीं मिल रहा है और पानी को रोका गया है। पाकिस्तान की तरफ से जैसे आप जानते हैं कि ये भी कहा गया था कि जी अमेरिका से भी बात की जाएगी, साथ साथ UN की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उससे भी पाकिस्तान बात करेगा कि
भारत जो है वो ना सिर्फ ये कि पानी रोक रहा है, बल्कि ये कि हमारे ऊपर अटैक करने की भी तैयारी की जा रही है। ये बातें भी पाकिस्तान में चल रही हैं। भारत की तरफ से आप जानते ही हैं कि कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, जिसमें सोशल मीडिया बैन करना है, उसके साथ साथ जो जर्नलिस्ट हैं या एक्टिविस्ट हैं पाकिस्तान के, उनके या एनालिस्ट इवन उनके जो है वो ट्विटर अकाउंट जो है वो भी ब्लॉक किए गए। वैसे ट्विटर अकाउंट मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस वक्त जर्नलिस्ट जो हैं उनके ही ब्लॉक किए गए, क्योंकि जो एनालिस्ट वगैरह हैं जो टीवी पर भी आया करते हैं उनके ट्विटर अकाउंट्स अभी तक चल रहे हैं, लेकिन उनके यूट्यूब अकाउंट जो है वो जरूर भारत में जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। और इसी तरीके से चाहे कोई प्रो इंडिया बोलता हो, एंटी इंडिया बोलता हो, कुछ भी बोलता हो, सिर्फ पाकिस्तानी होना काफी है। तो उसके बेस पर जो है यूट्यूब चैनल जो हैं वो भी कई लोगों के जो है ब्लॉक किए गए हैं, जिसमें मेरा भी शामिल है। लेकिन मैंने तो कभी इस तरह से कोई एंटी इंडिया बात की नहीं है। मैं हमेशा एक बैलेंस व्यू देती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो एक कह लीजिए लड़ाई है, टेंशन है एक दूसरे के खिलाफ बात करने की, तो वो कम हो। पाकिस्तान को कई बार मैंने जो गलतियां पाकिस्तान से हुई, चाहे वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करके, चाहे वो मिस यूज ऑफ रिलीजन हो, चाहे यहाँ से जो टेररिस्ट हमने बिठा के रखे हैं हाफिज सईद वगैरह, उनके बारे में बात करनी हो, मैंने हमेशा जो है वो कुएं खोद खोद कर पंप मशीन लगाकर वहां से पानी निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी की कमी जितनी पाकिस्तान में है उससे कहीं ज्यादा अफगानिस्तान में है। अब डैम न होने का वजह भी यही है, रीजन भी वही है पानी न होने का, क्योंकि जो राइवर है, जो पानी बहता है, कोई पानी को ये लोग सेव नहीं कर सकते, कोई डैम इन लोगों ने नहीं बनाया अफगानिस्तान में, तो पानी जो है वो सारा जाया होता है, मतलब पाकिस्तान के साइड जाता है। अब अगर डैम बन जाते हैं तो अफगानिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लाइट की है, बिजली की है, इलेक्ट्रिक की है, क्योंकि अफगानिस्तान में पानी के साथ साथ इलेक्ट्रिक का भी बहुत बड़ा मसला है। अफगानिस्तान के कुछ बड़े बड़े सिटीज ऐसे हैं जिसमें लाइट तो है, लेकिन कुछ सिटीज ऐसे हैं जिसमें 24 घंटे में आपको 6 घंटे भी लाइट नहीं मिलेगी। तो रीजन भी यही है कि भाई जब पानी नहीं होगा तो बिजली कहां से आएगी, और आपके साइड में पड़ोस भी ऐसा बैठा हो जिसके खुद के घर में लाइट नहीं होगी, वो आपको लाइट कैसे देगा। देखिए हेरात, काबुल, मजार उस तरफ जो है लाइट अच्छी है, क्योंकि वहां से जो बाकी कंट्रीज जो साइड से पड़ रहे हैं, जैसे रशिया पड़ रहा है, ताजिकिस्तान पड़ रहा है, वहां से तो लाइट आ रही है। लेकिन ये जो पट्टी जिस तरफ पाकिस्तान पड़ा हुआ है, उस तरफ लाइट मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, और उस सिटीज में लाइट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उन लोगों को। यही रीजन है कि पानी का जब मसला होता है तो साथ में बिजली का भी मसला स्टार्ट हो जाता है। अब अगर डैम होते हैं, पानी सेव किया जाता है, तो भाई उससे बिजली भी बना सकते हैं और लोगों की जरूरत भी पूरी हो सकती है। तो भाई जब अफगानिस्तान के पास खुद पानी नहीं है तो वो कैसे पाकिस्तान को पानी दे सकता है। ये बात तो बहुत सालों से चल रही है कि डैम बनेंगे पाकिस्तान के ऊपर। अब रही पाकिस्तान की बात, देखें आज नहीं तो कल नहीं तो अगले दिन, अगले नहीं तो 1 साल बाद कभी ना कभी तो पाकिस्तान के ऊपर पानी रुकेगा ही। भारत ने तो पानी रोक दिया है, लेकिन अफगानिस्तान से कभी ना कभी तो पानी रुक जाएगा पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान करेगा क्या? भारत से पानी बंद, अफगानिस्तान को अपने पानी की जरूरत है भाई, वो कैसे पाकिस्तान को दे सकता है? अगर पाकिस्तान करोड़ों रुपए की, देखिए पहले तो पाकिस्तान भिखारी है, मान लो अगर पाकिस्तान करोड़ों रुपए की ऑफर करता है कि मुझे इतने ऑफर में पानी चाहिए, तो भी अफगानिस्तान पाकिस्तान को पानी नहीं दे सकता, क्योंकि खुद अफगानिस्तान के अंदर पानी नहीं है। आपके देश में जो नदियां बहती है, जब आपको ही पानी का मसला होता है कि आप किसी को पानी दोगे, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ही होता तो पाकिस्तान। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बारे में, जहां पर दोस्तों हम इस बात को देखें कि भारत ने पाकिस्तान को दिया जाने वाला जो पानी होता था उसको पूरी तरह से बैन कर रखा है, और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम बुरी तरह से पूरे हालात ख़राब हो चुके हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत के द्वारा ये पानी रोका गया है, तब से पाकिस्तान के अंदर ना तो पानी है ना कुछ है, और पाकिस्तान की मीडिया तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट से कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर ये तबाही मची हुई है इस टाइम पानी की वजह से, लोगों को पानी की जरूरत पड़ रही है और पानी मिल नहीं पा रहा है उनको। वहीं इस बारे में अगर बात करें दोस्तों, जिस तरह से पानी रोका गया भारत के द्वारा, वो पूरी दुनिया जानती है कि वो पानी किस लिए रोका गया है, और इस पानी को रोकने का भारत सरकार का क्या कारण है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो तैयार किए गए आतंकवादी थे, उन्होंने भारत के पहलगाम के अंदर जो भारतीय नागरिकों की हत्या की थी, उसके बाद में भारत की सरकार ने एक कठोर कदम उठाते हुए पाकिस्तान के यहाँ पे पानी रोक दिया था। ताकि इस पानी को रोकने का कारण दोस्तों ये था कि वहाँ की जनता यहाँ की गवर्नमेंट को सबक सिखाए कि ये पानी इसलिए रोका गया है क्योंकि आप लोग आतंकवादियों को शरण देते हैं, और उसके बाद में यहाँ से जो आतंकवादी ट्रेंड होकर जाते हैं भारत में जाकर लोगों को मारते हैं। इस वजह से भारत ने पानी रोका, ताकि वहाँ की जनता वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन ले, और उस गवर्नमेंट को सबक सिखाए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ की वजह से किसी दूसरे पड़ोसी मुल्क में परेशानियों का सबक खड़ा हो। वहीं अगर देखें दोस्तों तो पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इस टाइम का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और इस टाइम पर अगर किसी भी देश में या किसी भी घर में अगर पानी नहीं है तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। इंडिया ने जो किशन गंगा डैम है उसके थ्रू नीलम रिवर में पानी जो है वो रोक दिया, और फिर ये भी कहा गया है कि पहले नीलम रिवर में पानी छोड़ दिया था किशन गंगा डैम से, और अब किशन गंगा डैम के थ्रू इंडिया ने नीलम झेलम का पानी रोक दिया।
अब ये वही बात है जो इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन है, जो उन्होंने सस्पेंड कर दिया, उसके ऊपर तो आपको बात करनी पड़ेगी, बैठ के टॉक करनी पड़ेगी। ये तो ज़रा बड़ा मामला है, इसके ऊपर बात किए बगैर तो काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि बड़े वो कहते हैं ना कि 65 की जंग में ना 65 की वॉर में वो जो थे ना अबाबीलें, 65 की वॉर में, या पता नहीं कौन सी, मेरा ख्याल है उसी में, अबाबीलें ऊपर से आई और अबाबीलों ने अपनी चोंच में पत्थर उठाए हुए थे और वो पत्थरी कर दिया उन्होंने दुश्मन को, और पत्थर फेंक के दुश्मनों को मारा है। हाँ जी, वो वाली कुछ इस तरह की कहानियाँ हमेशा हर जंग में चलती रहती हैं, जो हार जाए जंग वो भी और जो ना जीतें वो भी, हर तरह की, हर जंग में जो है वो यही वाली कहानी है। अब हुआ ये कि इस बार जो तमकिनत है ना, तमकिनत को तो आप जानते होंगे, अब तमकिनत एक बड़ी अच्छी कॉमेडी करती हैं, उनके जो क्लिप्स हैं वो बहुत वायरल होते हैं। तो ज़रा देखिएगा कि उन्होंने इस बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि जी वो जो है ना, वो ऊपर उस सफ़ेद लिबास में फरिश्ते पाकिस्तानी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में देखा है तो दोस्तों स्पेशली अभी भारत के द्वारा ही पानी बंद किया गया था। खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान से भी दरवाजे बंद होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान भी भारत की तरफ पाकिस्तान का पानी रोकने वाला है। वो भी अपने यहाँ पर डैम बनाने वाला है, मतलब कि बांध बनाने वाला है, और इस बांध के बनने के बाद पाकिस्तान के प्यासा मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत ने भी पानी रोका हुआ है, इधर से अफगानिस्तान पानी रोक देगा तो पाकिस्तान के पास पानी आएगा तो आएगा कहाँ से? क्योंकि दोस्तों यही दो क्षेत्र लगभग हैं कि जहाँ से पाकिस्तान की आवाम को जो पानी की आपूर्ति हो पाती है। लेकिन दोस्तों जब इन्हीं दोनों जगह से पानी रुक जाएगा तो इन लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? और इसके बाद में पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की सेना, जो स्पेशली कहते हैं पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज जाएगी। क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की सेना ही वहाँ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का तो वहाँ पर कुछ भी हाल चलता नहीं है, क्योंकि दोस्तों वहाँ की सेना ने अपने कब्जे में ले रखा है पूरे देश को, और हमेशा से ही पाकिस्तान के ऊपर हुक्म चलाती आई है। और वहाँ की जो सरकार है वो चुपचाप मूक दर्शक बन के बैठी रहती है। वहीं देखा जाए तो दोस्तों पानी रुकने के बाद से ही पाकिस्तान में किल्लतें चालू हो गई थी, और लोगों ने तरह तरह के सवाल ऑलरेडी पूछना चालू कर दिए थे कि ये पानी क्यों रोका गया, पानी क्यों नहीं आ रहा, और कब तक इस पानी के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों इस पानी की वजह से इनकी खेती वगैरह या फिर जो भी है ये सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, और जिस वजह से ये पाकिस्तान की सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेम आने वाला है। क्योंकि अभी तो दोस्तों गर्मी में काफ़ी टाइम लगे हैं, और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत होने से वहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बाद में पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगे आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।